तो गैस पिछले कुछ दिनों में मेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है जो भगवान करे किसी भी फैमिली को ना झेलना पड़े। क्योंकि मेरे पापा को अचानक 2 दिन में लगातार 2 बार अटैक पड़ चुका है और मुझे नहीं पता था कि अटैक पड़ता है तो कैसे क्या सिचुएशन होती है, कैसे सिम्टम्स होते हैं। पापा के पहले तो पूरे हाथ में पेन हो रहा था, ये पूरा शोल्डर पेन होता रहा, बैक में पेन होता रहा। मुझे नहीं पता था कि ये सब अटैक के सिम्टम्स हैं। लेकिन धीरे धीरे पापा का पेन बढ़ गया जब, और घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मम्मी थी और मैं थी। तो अचानक से मुझे नहीं मालूम था क्या हो रहा है पापा के साथ। मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्यों बस दर्द बढ़ता जा रहा है। फिर जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके हमने सामने वाले भैया को बुलाया, क्योंकि घर पे कोई नहीं था और मैं लड़की हूँ तो अकेले कहीं उनको ले जा नहीं सकती थी। तो फिर जल्दी से उन भैया को बुलाया, वो तो शुक्र है वो भैया आ गए और फिर गाड़ी में उनको ले जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता चला पापा को अटैक आया है, जो कि सुन के भी मुझे बहुत शौक लगा था कि पापा को अटैक आ सकता है। क्योंकि मेरे पापा साइकिलिंग करते हैं और इतनी साइकिलिंग करते हैं, आज तक करते हैं। सोचो, शुरू से वो साइकिलिंग ही करते हैं और कुछ बाइक वाइक कुछ नहीं चलाते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह मतलब एकदम फिट हैं पूरी तरह से। वो आर्मी मैन थे, एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल बैंक में काम कर रहे हैं। तो एकदम फिट है, लग ही नहीं रहा था, कोई मान ही नहीं रहा था कि उनको अटैक आ सकता है, क्योंकि वो इतने फिट इंसान है। लेकिन क्या किया जा सकता है। फिर पता चला, डॉक्टर ने बोला उनको अटैक आया है। सुन के तो बहुत धक्का लगा, रो रो के बहुत बुरा हाल था मेरा भी, मेरे परिवार वालों का भी। सब लोगों को फ़ोन किया, सब लोग आए, सब लोगों पापा को दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया सुबह। तब सुबह पापा को घर पे लेके आए तो सब कुछ सही था। नहीं पता था फिर से ये सब दिक्कत हो जाएगी। फिर रात में अचानक से उनको, फिर रात में 2 बजे करीब फिर से दर्द स्टार्ट हुआ उनके। धीरे धीरे हाथ में फिर से वैसी सेम टू सेम वैसी कंडीशन होती गई। हमें लगा शायद ये सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है, ये वैसे दर्द नहीं होगा। लेकिन जब बढ़ता गया तब हमें लगा ये वही दर्द है। तो हम जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए तो यहाँ पे मना कर दिया, यहाँ से बोला कि डायरेक्ट पीजीआई ले जाइए। तो हम लोग सैफई पीजीआई ले गए, वहाँ रेफ़र कर दिया पापा को। तो फिर वहाँ पे जाके पापा को जल्दी से एडमिट करवाया। वो तो शुक्र है भगवान का। हम लोग की इतनी बुरी हालत थी, एक एक पल भारी पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है तो दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। फिर जब उनके ऑक्सीजन लगी, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन लग के ही उनकी एम्बुलेंस में हम लोग ले गए जल्दी जल्दी। तो सैफई में जाके उनका सब कुछ चेकअप हुआ। फिर पता चला दोबारा पापा को अटैक आ चुका था। ये तो और ही ज़्यादा, हम लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया, लगातार 2 दिन में 2 बार अटैक कैसे आ सकता है। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो 2 बार अटैक आया। वो तो शुक्र है मेरे पापा ठीक हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया। वहाँ के डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पापा को तुरंत ही अटेंड किया और तुरंत ही पापा को आईसीयू में शिफ्ट किया। पापा का फिर एकदम से इलाज नहीं हुआ। हम लोग तब भी डर गए थे, क्योंकि पापा के जैसे उन्होंने ऑपरेट के लिए बोल दिया था और ऑपरेट के लिए वहाँ पे जिस दिन ऑपरेट के लिए बोला था उस दिन मशीन ख़राब हो गई। मशीन ख़राब हो गई तो हमें लगा घर पे लाना रिस्की है, तो हम घर पे नहीं लेके आए, पापा को सीधे कानपुर ले गए। तो कानपुर ले गए, वहाँ पे पापा के फिर से चेकअप हुए सब कुछ, और वहाँ भी यही सब कुछ दोबारा से रूटीन वही हुआ, वही सारे चेकअप, वही पापा का ब्लड निकलना, बहुत दिक्कत हुई मतलब। और हम लोग कानपुर में ले गए तो कानपुर में भी वहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं था। हम लोग 2 दिन होटल में रुके, वहीं पे रह के पापा का ट्रीटमेंट करवाया। और फिर जब वहाँ पे कुछ नहीं हो, वहाँ पे भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ पे इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तब हम लोग और टेंशन में आ गए कि ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर पापा ठीक कैसे होंगे, क्योंकि पापा का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था और डॉक्टर ने बोल दिया था 3 नली ब्लॉकेज है। और ये सुन के तो दिमाग काम करना ही बंद कर गया था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर से घर पे ले आए, पापा को घर पे ले आए। तब फिर वो तो शुक्र है भगवान का, वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे जो उन्होंने खुद से फ़ोन किया कि मशीन सही हो गई है। तो भगवान का शुक्र है
कि पापा का सही टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो पापा को हमने उसी दिन एडमिट करवा दिया जिस दिन उनका फ़ोन आया, उसी के 2 घंटे के अंदर हमने पापा को एडमिट करवा दिया सैफई में। उसके बाद में डॉक्टर ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो रहा था तब भी हमें डर लग रहा था, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब तक पापा का 2 घंटे ऑपरेशन चला, 12 से 2, हम सिर्फ भगवान से मनाते रहे बस अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन के दौरान पापा को उल्टियाँ भी हुई, क्योंकि तब हमें और डर लग रहा था कि क्या दिक्कत हो गई है। सब लोग भाग रहे थे इधर उधर। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों लोग पूरी तरह से लगे थे, ना खाने का होश ना सोने का, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ भाग दौड़ में ही लगे थे। और जैसे ही वो पानी लेने आए मेरे पास में, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा क्या हो गया अचानक से। तो बाद में पता चला उनको उल्टियाँ हो रही थी ऑपरेशन के दौरान ही। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो ऑपरेशन थोड़ा रोका गया। फिर डॉक्टर ने फिर प्रोसेस स्टार्ट किया। 2 घंटे लग गए थे पापा के, लेकिन 3 ब्लॉकेज बताए थे, लेकिन 2 स्टंट डले हैं। और फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया और ऑपरेशन अच्छे से हुआ, भगवान का शुक्रिया है। और फिर अच्छे से जब ऑपरेशन हो गया, पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तब हम पापा से मिलने गए। पापा बहुत ठंड लग रही थी, बहुत कपकपी छूट रही थी और उनको प्यास भी बहुत लग रही थी, बहुत गला सूख रहा था। तो धीरे धीरे करके हम, डॉक्टर ने मना किया था एकदम पानी नहीं देना है, और कपकपी भी बहुत छूट रही थी, उनको कंबल उड़ाया था इतनी गर्मी में। फाइनली पापा अभी घर आ चुके हैं साईं बाबा की कृपा से। साईं बाबा से मैंने प्रे की थी कि साईं बाबा बस मेरे पापा ठीक हो जाए, मैं शिरडी आऊँगी। और मेरे पापा धीरे धीरे सही भी हो रहे हैं और साईं बाबा की कृपा से मेरे पापा अभी स्वस्थ हैं। पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, अभी दिक्कत है। अभी कभी कभी उनको सांस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चलते हैं तो सांस फूलने लगती है और घबराहट वगैरह होने लगती है। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है अभी बीच में, तो उन्होंने मेडिसिन बताई है, तो वो मेडिसिन हम चला रहे हैं उनकी। और ये वाली मेडिसिन अब तो हार्ट की है जो, वो तो परमानेंट चलेंगी। लेकिन अब भगवान करे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, मेरे पापा स्वस्थ रहें, कभी कोई दिक्कत ना आए बस। और मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ अपने पापा का। तो आप लोगों से बस ये शेयर करना था कि बहुत मुश्किल होता है ये सब झेलना। किसी के परिवार में भी ऐसी मुसीबत ना आए। भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, हॉस्पिटल का किसी को भी मुंह ना देखना पड़े। आप लोगों से भी विनती है, आप लोग जितने भी लोग हैं घर के, सब प्यार से मिलजुल के रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का आजकल सच में भरोसा नहीं है। मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है कब किसको क्या हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा समय देखा है कि मैं बता नहीं सकती। 1 महीने से मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पापा की ऐसी कंडीशन है, ऐसे में किसका मन करेगा। और मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल पे क्या गुजरी थी, मैं कितना परेशान थी। ऐसा लग रहा था पापा घर में नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। घर बहुत सूना लग रहा था, लग ही नहीं रहा था घर में कुछ है। माँ बाप को कुछ भी ना हो, क्योंकि माँ बाप से ही सब कुछ होता है। माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता है। माँ बाप बस अच्छे से बने रहें, यही बच्चों के लिए बहुत होता है। भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे माँ बाप बिल्कुल सही रहें, स्वस्थ रहें। बाकी साईं बाबा हैं ही मेरे साथ में, जो कभी गलत नहीं होने देंगे। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने वीडियो भी शेयर की थी जब पापा की ये सब कंडीशन थी, तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी। तो आप लोगों का सपोर्ट भी रहा है, आप लोगों की दुआ से मेरे पापा अभी स्वस्थ हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसके भी मम्मी पापा हैं उनकी प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए और उनका ध्यान रखिए। माँ बाप हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं। जो लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं अपने माँ बाप को, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, निर्दयी लोग होते हैं। प्लीज़ हो सके तो अपने माँ बाप की सेवा करो और उन्हें खुश रखो। जय साईं बाबा।